आपको ऐसे चैनल के नाम बताने वाले हैं जिसमें पढ़कर आप 95 प्लस या 100 में 100 का सपना पूरा कर सकते थे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की बेहतरीन सी क्लास में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं मैथ में 100 में 100 कैसे लाएं, यानी मैथ में आप लोगों को 100 में 100 कैसे लाना है, ये मैथ का स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग भी अपने सपना को पूरा कर सकें। अब क्लास 10th का मैथ का सिलेबस जान लीजिए। आप लोग जानते होंगे कि ऑब्जेक्टिव जो कि 100 पूछा जाता है, जिसमें कि आप लोगों को 50 बनाना होता है। कितना बनाना होता है? 50 बनाना होता है। सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो सब्जेक्टिव में 2 पर्सन आता है। 2 पर्सन में एक होता है लघु उत्तरीय, एक होता है दीर्घ उत्तरीय। तो लघु उत्तरीय की बात करते हैं, 2 मार्क्स की बात करते हैं, 2 मार्क्स की बात करते हैं। तो 2 मार्क्स में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें से बनाना है आप लोगों को केवल 15 क्वेश्चन। तो ये भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और अगर 5 मार्क्स की बात करते हैं, 5 मार्क्स की, तो 5 मार्क्स में आप लोगों को 8 क्वेश्चन मिलेगा। 8 क्वेश्चन में 4 ही क्वेश्चन बनाना होता है। तो ये समझ में। ऑब्जेक्टिव कितने पूछा जाता है? तो ऑब्जेक्टिव 50 गुना 1 की जगह तो 50 नंबर का, ठीक है। और 2 मार्क्स वाला 15 को बनाना है और 2 नंबर का होता है, तो 30 नंबर यहाँ हो गया। और 5 मार्क्स से 4 बनाना है और 5 नंबर का होता है, तो टोटल हो गया 20, यानी टोटल 100। यानी यहाँ जितना भी आपका मार्क्स छुपा हुआ है तो ये तीनों पोर्शन में छुपा हुआ है, ठीक है। अब आपको बताने वाले हैं मैथ में 100 में 100 लाने का टिप्स बताने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को 100 में 100 लाना है तो सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। अगर आप लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप कंसंट्रेट होकर उस टॉपिक को समझिएगा, उस चैप्टर को समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरे मजबूत हो, ठीक है। और दूसरा नंबर की बात करते हैं तो दूसरा नंबर में महत्वपूर्ण है फार्मूला। त्रिकोणमिति का फार्मूला काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको पूरे रट लेना है, चाट लेना है, समेट लेना है, ठीक है। और तीसरा नंबर की बात करते हैं, तीसरा नंबर में है रिवीजन। क्या करना है? तो रिवीजन करना है। प्रॉपर आप लोगों को रिवीजन करना है। जैसे ही आप लोगों का मान लीजिए कि पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या को कंप्लीट कीजिएगा कॉन्सेप्ट के साथ, फार्मूला के साथ। उसके बाद आप रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन के साथ अगर आप लोगों का रिवीजन फिनिश हो जाए तो क्वेश्चन बैंक, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन बैंक अगर इसको नहीं बनाते हैं तो आप सबसे बड़ा गलती कर रहे हैं। अपने आप खुद को आप छुरा मार रहे हैं। तो इसलिए जब चैप्टर ख़त्म हो जाए तो आप क्वेश्चन बैंक ज़रूर लगाना। सिलेबस बता चुके हैं, क्वेश्चन बैंक, उसके बाद रिवीजन, फार्मूला, कॉन्सेप्ट, ये सभी के बारे में हम। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, यानी बेस्ट प्लेटफॉर्म है DOC का मतलब आप लोग जानते होंगे कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस। जी हाँ, दिशा ऑनलाइन क्लासेस से आप पढ़कर 450 प्लस का सपना पूरा कर सकते हैं और मैथ में 100 में 100 लाने का भी सपना पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह प्लेटफॉर्म, पूरे चैप्टर को समझने का प्रयास कीजिए। टोटल जितना बताए हुए हैं उतना कर लेते हैं तो पक्का 100 में 100 का सपना पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में महत्वपूर्ण चैप्टर का वीडियो दिया गया है, तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा ताकि आप समझ पाएँ कि चैप्टर कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, किस पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस पर कम ध्यान देना है।
अगर आप आगे चल के कुछ करना चाहते हैं तो सभी पर ध्यान देना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।